अंग्रेज़ों से पहले भारत में लोग जो जंगलों का प्रयोग करते थे तो उसके लिए स्थानीय जो रीति रिवाज थे उनके अनुसार वे जंगलों का प्रयोग करते थे। और भारत में सबसे पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने जंगलों के लिए एक नीति घोषित की और इस नीति के अनुसार राज्य के वनों में जितने भी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे सब सरकार के अधिकार में है और किसी भी व्यक्ति का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1894 में प्रकाशित हुई और आज़ादी के बाद बात करें तो 1952 में वन नीति बनाई गई और इसमें 1988 में संशोधन किया गया और इस नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग पर वन होने जरूरी है। ठीक है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वनों का विषय राज्य सूची से हटा करके और समवर्ती सूची में जोड़ा गया। जैसा कि आपको पता है कि जो सूचियां हैं वो 3 प्रकार की होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वे विषय आते हैं जो कि केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों की सूची होती है और समवर्ती सूची में वे विषय होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के ही विषय हैं या जिन पर दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो वनों को राज्य सूची से निकाल करके और समवर्ती सूची में जोड़ा गया किसके द्वारा? संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखिए राजस्थान में आ जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले 1910 में जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई। ठीक है, सबसे पहले। और इसके बाद में 1935 में अलवर रियासत ने ये वन नीति बनाई। राजस्थान में 1949-50 में वन विभाग की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय जयपुर में है। इसके अलावा देखिए कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम 1953 में पारित किया गया और इस वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो आपके सामने है। 3 प्रकार के वन इस नीति के, इस अधिनियम के अनुसार बनाए गए। तो पहला है आरक्षित या संरक्षित वन। ठीक है, दूसरा है सुरक्षित या रक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित या संरक्षित वन वे वन हैं जिन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है और कोई भी व्यक्ति इन वनों से वन संपदा का दोहन नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी प्रकार का वनों का उपयोग कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। कौन से में? आरक्षित या जो संरक्षित वन है इनमें। दूसरे हैं सुरक्षित या रक्षित वन। तो देखिए इनमें वनों के दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट प्रदान करती है। ठीक है, कुछ सरकार के जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार आप इन जंगलों से संपदा का दोहन कर सकते हैं। और तीसरे जो प्रकार है अवर्गीकृत वन। इन वनों से वनों की संपदा का दोहन किया जा सकता है और इसके लिए सरकार कुछ निश्चित शुल्क लेती है और वो शुल्क चुका करके और इन वनों से वनों की संपदा का दोहन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए एक खास बात कि राजस्थान वन व पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने 8 फरवरी 2010 में यह नीति घोषित की। दोस्तों, आपने वनों के प्रकार एवं जैव विविधता इस टॉपिक से संबंधित आपने कभी चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण इसके बारे में कभी आपने सुना है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ISFR 2019 यानी कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 की, उसमें वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया टॉपिक जोड़ा गया है जिसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके उनका चैंपियन और सेठ वर्गीकरण किया गया है और इसी आधार पर उनका आकलन भी किया गया है। तो चैंपियन और सेठ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या ये किसी आदमी के नाम है
किसके ऊपर ये चैंपियन और सेट वर्गीकरण नाम रखा गया है? तो देखिए दोस्तों, हैरी जॉर्ज चैंपियन, इन्होंने वर्ष 1936 में भारत की जो वनस्पति है उसका एक वर्गीकरण किया जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और सभी को मान्य भी था। और इसी के बाद में 1968 में चैंपियन और उनके साथ में एस.के. सेठ दोनों मिलकर के, ठीक है, जॉर्ज हैरी चैंपियन और एस.के. सेठ, इन दोनों ने मिलकर के स्वतंत्र भारत के लिए इसे दोबारा से प्रकाशित किया। ठीक है, उन्होंने जो आकलन किया था उसको दोबारा प्रकाशित किया और ये वर्गीकरण पौधों की संरचना, उनकी आकृति विज्ञान और उनके वानस्पतिक स्वरूप पर आधारित था। तो इस वर्गीकरण में वनों को जो है वो 16 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है और उन्हें 221 उपवर्गों में बांटा गया है। तो ये था ISFR 2019 में जो नया अध्याय जोड़ा गया है, चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया आंकड़ा है और नया ही टॉपिक जोड़ा हुआ है, तो परीक्षाओं में इस बार पूछने के इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।